हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साई बाबा इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ्स है और मैथ में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन में या सिंप्लीफिकेशन की जनरली बात करें ऐसे और बहुत सारे भी टॉपिक है जहां पे स्क्वायर रूट डायरेक्टली पूछ लेता है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जा सकता है, आज हम इस पर पूरा हमारा जो है वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुछ बेसिक चीजें आप जान लीजिए स्क्वायर रूट निकालने से पहले। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 5, 6 का यहाँ पे मैंने कितना लिया है 6 लिया। अच्छा एक चीज और, हाँ 4 का स्क्वायर जनरली क्या होता है 16 होता है, लेकिन आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, आपको सिर्फ मतलब है इकाई अंक से, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है क्या 25, तो आपने क्या लिया सिर्फ 5 लिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आपने कितना लिया सिर्फ और सिर्फ 6। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आप लेने 9, वैसे ही 4 और वैसे ही 1। एक चीज यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो 1 और 9 है उसका यूनिट डिजिट सेम है, 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम है। वैसे 2 और 8 का यूनिट डिजिट 4 यानी कि सेम है, वैसे 3 का और 7 का यूनिट डिजिट सेम है। इसके अलावा 4 और 6 का सेम है और सिर्फ 5 ही ऐसा है जहां पर एक डिस्टिंक्ट यूनिट डिजिट है, बाकी सबके दो दो हैं। क्लियर है? तो चलिए सीधे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं 1296। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आज जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए है, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए है। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जिसका होता ही है। जैसे आप जानते हैं कि 625 रूट ओवर 625 का कितना होता है 25 होता है, इजी है। या 100 की बात करें कितना होता है 10 होता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आज का जो वीडियो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट पर होगा। कई बार क्या होता है आपको ऐसे भी दे देगा 631 दे देगा, तो ना तो पूरा पूरा वो 25 होगा ना तो पूरा पूरा 26 होगा। 25 और 26 की वैल्यू होगी, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू मिलेगी हमको। तो वो वाला जो है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का जो हमारा वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट पर, हम उसी पर आज ध्यान देंगे। अब सॉल्व कैसे करें तो स्टेप सबसे पहले देखिए। करना क्या है आपको सबसे पहले इसके पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बना ली, ये पेयर बना लिया, पेयर बना लीजिए, जोड़ बना लीजिए। और सबसे पहले आपको मतलब इस इकाई अंक से कितना है रूट 6। अब एक चीज बताइए, रूट 6 आपको किस में मिल रहा है? एक ये है रूट 6 और एक ये है रूट 6। स्क्वायर को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको रूट 6। रूट 6 यहां पे भी है, रूट 6 यहां पे भी है। तो जो आपका आंसर का यूनिट प्लेस होगा या यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। फिर से एक बार, रूट 6 दिया है, रूट 6 यहां भी है, रूट 6 यहां भी है। रूट 6 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 4 है और 6 भी है, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, तुम्हारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा, या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। क्लियर है? पहला स्टेप ये है। पहले स्टेप में हमने देखा कि रूट 6 के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक खुद 4 और एक खुद 6। उसके बाद आपको सेकंड डिजिट से कोई मतलब नहीं, उसको एज इट इज रहने दीजिए, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास जो पेयर बचता है वो बचता है 12 यानी कि 12 आ गया। अब क्या स्टेप है? अब आपको क्या देखना है कि 12 के इक्वल है उससे छोटा, बड़ा नहीं, 12 के बराबर या 12 से छोटा, बड़ा नहीं जाना किसी भी हाल में, 12 के बराबर या 12 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलता है? जस्ट छोटा होना चाहिए। तो देखिए 12 के बराबर तो है नहीं, कोई नहीं है। 12 से छोटा होता है क्या रूट 9 और रूट 9 का कितना होता है 3। हमेशा आपको क्या करना है कि जो आपका पेयर बच गया है उसके बराबर या उससे छोटा एक आप ऐसा नंबर देखिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो। तो रूट 9 का बनता है और होता कितना है 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, ये क्या दे देगा आपको 3। अब आंसर आपका या तो 34 होगा या क्या होगा 36 होगा। इकाई अंक अगर 4 है तो 34 होगा, अगर इकाई अंक 6 है तो 36 होगा। अब यहां पर दिक्कत आ गई भाई, कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो अंक आया है आपका 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके जस्ट बाद वाले के पास। नंबर सिस्टम में 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। तो 3 चौको कितना हो जाएगा बताइए 12 हो जाएगा। 3 चौको कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बस एक बार आपको सीखना है। जैसे ही आप ये चीज सीख लेंगे आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बिना पेन चला आप 3 से 4 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो पहले जब भी मैथ में आप कोई चीज पढ़ते हैं और
आपको मैं बताऊं एप्टीट्यूड की बात, तो बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप पेन भी ना चलाएं, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। और एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने टीचर का थॉट प्रोसेस गेन करना है। आपको देखना है कि आपका जो टीचर है वो किस तरीके से किसी क्वेश्चन को लेकर सोचता है, क्या दिमाग लगाता है वो कि जल्दी आंसर आ जाए, और आपको वही चीज करनी है। क्योंकि यहां पर आप तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन भी फेंक दे, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना, इसलिए थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए पहला स्टेप क्या था हमारा, बताइए, रूट 6। रूट 6 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या था, 4 या 6, 4 या 6 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूट 12 बचता है। अब रूट 12 के बराबर या उससे छोटा ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर रूट बनता हो, तो वो क्या है बताइए, 9 है। और 9 का कितना होता है बताइए, 3 होता है, हमने 3 ले लिया। अब या तो 34 होगा या तो 36 होगा। चेक कैसे करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आया 12, कितना आया 12। अब 12 हमारा आंसर कितना आया है 12, यहां पे कितना है 12, आपका आंसर ही 12 आया है, वहां पे भी 12 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, दो केस याद रखिएगा, यदि बराबर आता है और छोटा आता है, यदि बराबर आता है और छोटा आता है, यदि आपका आंसर ध्यान रखिएगा, यदि आपका आंसर बराबर आता है इसके या इससे छोटा आता है, तो आपको उल्टा करना है, आपको बड़ा अंक लेना है। यानी आपका सही आंसर क्या होगा 36, सही आंसर क्या होगा 36। मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे यहां पर कितना है आपका 12 आया, आपका कितना आया 12 आया, तो 12 आया, तो बराबर अगर आता है आपका आंसर या छोटा आता है अगर आपका आंसर, तो आप उल्टा करेंगे, आप लेंगे बड़ा अंक। मान लीजिए यहां पर 13 आता, क्या आता है यहां पर 13 आता, आपका आंसर क्या आया बड़ा आया ना। अगर आपका आंसर बड़ा आया तो आपको उल्टा करना है, आपको लेना है छोटा, उल्टा करना है। तो सिर्फ बराबर और छोटे के केस में ऐसा है कि आपको उल्टा करना है, दोनों केस में छोटा है तो बड़ा लेना है, बड़ा है तो छोटा लेना है। 2-3 प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये 4 डिजिट वाला है। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं 1444। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका भी परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट बनता है। चलिए चेक करते हैं। अब करना क्या है आपको बताइए, 1444 दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए। 1444 दिया हुआ है, आपको किस पर देखना है, सबसे पहले आपको पेयर बनाना है और फिर देखना है कि इकाई अंक है 4, यानी कि रूट 4। अब रूट 4 किस में मिलता है, 2 के में मिलता है और 8 के में मिलता है। तो आपका इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा 8 या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। फिर से इकाई अंक कितना है, रूट 4 है। रूट 4 किस में आता है, 2 में आता है या फिर 8 में आता है। तो आपके पास चॉइस है, या तो आपके आंसर का इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। आपने कर लिया, सेकंड वाले से मतलब है नहीं। रूट 14 आया ना, मैंने क्या कहा था, रूट 14 के बराबर या उससे छोटा नंबर लेना है, और ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट बन सके। 9 का ही बनेगा, 9 का कितना होता है 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3। आंसर क्या होगा आपका, या तो 32 या तो 38। कैसे चेक करेंगे, 3 के बाद वाला ले लो अंक। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद नंबर सिस्टम में आता है 4, तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12। आपका आंसर क्या आया, छोटा आया, तो क्या करोगे आप, बड़ा लोगे। आपका आंसर देखिए यहां पर 14 था, यहां पर कितना है 12। आपको इससे चेक करना है, यहां पर कितना है 14 है, आपका आंसर कितना आया 12 आया। आपका आंसर छोटा है तो आपको लेना है बड़ा अंक। तो ये किसका आंसर है 38। मतलब रूट 444 किसका होता है 38 का होता है। एक और देख लेते हैं, चलिए फटाफट एक और देख लेते हैं, 1024 का 1024 का अगेन रूट 4 है। रूट 4 किसके में आता है बताइए, या तो 2 के में आएगा या तो 8 के में आएगा। इससे मतलब है नहीं, रूट 10 के बराबर है छोटा रूट 9, तो 3। तो आंसर क्या होगा आपका 32 या फिर 38। 38 आ चुका है तो ये 32 ही होगा। या फिर चेक कैसे करेंगे, 3 चौको 12 करेंगे, इसके बाद वाला नंबर लेंगे। आप 4 आता है तो 3 चौको 12। अब देखिए आपका आंसर कितना आया 12, यहां पर कितना है 10। आपका आंसर आया बड़ा तो आप क्या लेंगे छोटा, तो ये आ गया आपका 32, सही आपका आंसर है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप आंसर करने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में और आंसर बताइए। जैसे ही आप ये सीख जाएंगे तो विद इन 3 और 4 सेकंड आप ये आंसर ला सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, इजीली आप आंसर पिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट ओवर
3249, 3249। फटाफट बताइए क्या करना है। 9 किसके में आता है? एक तो 3 के में आता है और एक तो 7 के में आता है। तो आपका आंसर वाले डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इससे मतलब है नहीं 32। 32 से छोटा किसका बनता है? 25 का, और 25 का होता है 5। तो आपका आंसर या तो 53 होगा या क्या होगा बताइए? यह होगा 57। पता कैसे चलेगा? जब 5 की मल्टीप्लाई आप उसके बाद वाले से करेंगे। 5 के बाद क्या आता है? 6, और 5 का कितना होता है? 30। 30 आया। आपका आंसर 30 है। क्या है, छोटा कि बड़ा? आपका आंसर आया छोटा। यदि छोटा आया तो आप आंसर कौन सा लेंगे? बड़ा। उल्टा करना है आपको हमेशा। अगर आपका आंसर छोटा आता है तो आप बड़ी वैल्यू उठा लेंगे। अगला देख लेते हैं, और बहुत सारे नंबर देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 7396, उसके अलावा 9406, और देख लेते हैं 9025, इसके अलावा 2809, और देख लेते हैं 6888, इसके अलावा 4761, और ले लेते हैं क्वेश्चन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएगा। फिर है 3136, यहां तक क्लियर है? चलिए जल्दी आंसर करिए, और आंसर जल्दी से जल्दी करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? √6 है। कितना हो जाएगा बताइए? 7396। पहला √6 है। √6 किस में आता है? 4 या 6 में आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 या 6। इससे मतलब है नहीं 73। 73 से छोटा किसका बनता है? 8 × 64। हाँ 64 यानी कि 8। भाई √64 का बनता है ना, और √64 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 8। आंसर क्या होगा आपका? या तो 84 या तो 86 होगा। कैसे पता चलेगा? 8 की मल्टीप्लाई इसके बाद वाले से करेंगे। 8 के बाद क्या आता है? 9, और 8 9 72। आपका आंसर कितना है? 8 9 72। आपका आंसर आया क्या? छोटा। किससे छोटा? इस क्वेश्चन वाले से छोटा आया। यदि आपका आंसर छोटा है तो आपको लेना है बड़ा अंक, यानी आंसर इसका कितना होगा? 86। ओरली करने की कोशिश करिए, जल्दी हो जाएगा। अगला बताइए, फटाफट कर लेते हैं हम। √94006 अगला दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे बताइए? पेयर अब नहीं बनाते, अब तो प्रैक्टिस हो गई है। √6 अगेन किसके में आएगा बताइए? 4 या 6 के में आएगा। इससे मतलब है नहीं 94। 94 से छोटा किसका बनता है? 10 का होता है 100, 9 का होता है 81, तो 9 आएगा। अब 94 होगा या फिर 96 होगा? या तो 94 होगा या तो 96 होगा। पता कैसे चलेगा? 9 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी? 10। तो 9 दाम कितना हो जाएगा? 90। आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया छोटा। 94 से छोटा है तो क्या लेंगे? बड़ा। तो इसका कितना हो जाएगा? 96। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 92 बहुत सरल है। कैसे पता चलेगा? 5 सिर्फ किस में आता है? लिख लेते हैं। 5 सिर्फ किस में आता है? 5 आता है 5 में। इससे मतलब है नहीं। और √90 के बराबर उससे छोटा किसका बनता है? 9 के बनता है। तो 95 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है। यहां पर देख लेते हैं, आप कौन सा करेंगे? 2809। 2809। तो 2809 अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो 9 किसके में आता है बताइए? देख लीजिए, 9 आता है 3 और 7 में। तो आपका जो अंक होगा वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इससे मतलब है नहीं √28 क्या होगा? 5 होगा। पता कैसे चलेगा? 53 की 57, 5 × 30 होता है। आपका आंसर बड़ा आया, आप क्या लेंगे? छोटा। 53 इज द आंसर। क्लियर है? अगला देख लीजिए 6889। यहीं से कर दें क्या? 9 वाला कर चुके हैं, 1 वाला करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। 1 किस में मिलता है? 1 में। और किस में मिलता है? 9 में मिलता है। ये देखिए 9 में मिलता है। इससे मतलब है नहीं, इससे बराबर है छोटा किसका बनता है? 36 यानी 6 का। तो या तो 61 होगा या तो क्या होगा? 69, या तो 61 होगा या तो 69 होगा। पता कैसे चलेगा? जब 6 की मल्टीप्लाई आप 7 से कराएंगे। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। 6 7 42। आपका आया 42, यहां पर 47। आपका आंसर आया छोटा, तो लेंगे आप बड़ा। 69 इज द आंसर। बाकी जो बच गए वो आपके होमवर्क है। अगले वीडियो में मैं आपको 5 डिजिट के बताऊंगा, और फिर हम क्यूब रूट भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।